हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में 18 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ को आप नीचे दे डिस्क्रिप्शन सेक्शन से प्राप्त कर सकते हो। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है, हर्षित राजा बने हैं भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, और ये पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। विश्व शतरंज संगठन द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है और यह सर्वोच्च खिताब है शतरंज के क्षेत्र में। भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे अर्जुन कल्याण, वहीं 67वें भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं लियोन मैंडोंका। और आपको बता दूं, भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं द ग्रेट विश्वनाथन आनंद। और विश्व शतरंज संघ का हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1924 में की गई थी, 1924 को। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल यानी हॉस्पिटल कौन सा बन गया है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है एम्स न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो एम्स न्यू दिल्ली अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला हॉस्पिटल अस्पताल बन गया है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एम्स नई दिल्ली में के अंदर फायर स्टेशन बनाया गया है और इस तरह से देश का पहला अस्पताल बन गया है जिसके परिसर के अंदर फायर स्टेशन बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन किया है। यह 0 डिग्री से 20 डिग्री तापमान में वर्षों तक बीजों की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए जर्म प्लाज्म की सुविधा प्रदान करता है ये रिफर्बिश्ड जीन बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा शुरू करने की घोषणा किस बैंक ने की है? तो सही उत्तर है, इसकी घोषणा की है HDFC बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन। तो रिसेंटली HDFC बैंक ने पर्यावरण को यानी क्लाइमेट को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा शुरू करने की घोषणा की है, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिसेंटली यानी हाल ही में छत्तीसगढ़ के CM कौन है? तो भूपेश बघेल हैं, ने राज्य में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो और इस तरह से अब छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या यानी डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या हो जाएगी 32 हो जाएगी। अब बात करते हैं ये नए जिले कौन कौन बनेंगे? 4। तो मोहला मानपुर पहला है, दूसरा बनेगा सारंगढ़ बिलाईगढ़, तीसरा है शक्ति और चौथा है आपका मनेंद्रगढ़। ये 4 जिले नए बनाए जाने की घोषणा की है CM ने। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट प्रश्न है, कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है, इसे लॉन्च किया है HCL फाउंडेशन ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो रिसेंटली HCL फाउंडेशन ने कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 अगस्त 2021 को इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3
जिसे शॉर्ट में EOS-3 भी बोलते हैं। इसका आपको कभी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। EOS-3 का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर आपको बताना होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। EOS का फुल फॉर्म है। को लॉन्च को लॉन्च करने का मिशन असफल रहा, तो आपको बताना कि EOS-3 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 सैटेलाइट को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल ऑप्शन बी, GSLV F10 रॉकेट की मदद से इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। लॉन्च के क्रायोजेनिक इंजन में खराबी के कारण यह मिशन असफल रहा। यहाँ पर GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक PSLV होता है, एक GSLV होता है। अब बात करते हैं इसरो की, क्योंकि इसरो का ये मिशन था। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। वर्तमान में है इसके अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन, जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। दोनों में कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। और बात करते हैं इसरो की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी, 1969 को। और पहले चेयरमैन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, और इनफैक्ट वे संस्थापक भी हैं इसरो के। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में यानी रिसेंटली वित्त समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इसने हाल ही में वित्त समावेशन सूचकांक को लॉन्च किया है, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को। FI इंडेक्स यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भारत में वित्तीय समावेशन की सीमा का एक उपाय है, जिसमें इसमें बैंकिंग हो गया, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र के समावेशन विवरण शामिल हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर RBI की, जिसका फुल फॉर्म था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कोलकाता में की गई थी, कब, 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई, महाराष्ट्र में। गवर्नर है वर्तमान समय में डॉक्टर शक्तिकांत दास, जो कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं, और 24वें क्रम के गवर्नर थे उर्जित पटेल। कौन, उर्जित पटेल। वर्तमान समय में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं MD पात्रा, MK जैन, M राजेश्वर राव, और रिसेंटली हाल ही में बने हैं T रवि शंकर। ये 4 वर्तमान में RBI के डिप्टी गवर्नर्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम पूछा जाता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर है RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है स्पिलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा नागपुर के रहने वाले निवासी हैं रौनक साधवानी। इन्होंने जीता है स्पिलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021। 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं रौनक साधवानी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय नौसेना और किस देश के नौसेना ने एक्सरसाइज कोंकण 2021 आयोजित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहा जाता है, इंग्लैंड। तो रिसेंटली भारतीय नौसेना और ब्रिटेन देश की नौसेनाओं ने एक्सरसाइज कोंकण 2021 आयोजित किया है। इसका आयोजन इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में किया गया। पोर्ट्समाउथ पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की नौसेनाओं ने एक्सरसाइज कोंकण 2021 कहाँ आयोजित किया, तो इसका सही उत्तर आपको बताना होगा इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में, जैसा आपका ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे। अब बात करते हैं ब्रिटेन की, जिसकी राजधानी लंदन है
और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। वर्तमान में पीएम है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। वहीं बात करें भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये है केंद्र सरकार के आगामी जो टारगेट्स हैं, लक्ष्य हैं, उसके बारे में ये है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। पहला है कि देश को यानी भारत को मलेरिया मुक्त करने का केंद्र सरकार का टारगेट क्या है, तो 2030 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि देश के अंदर से मलेरिया को मुक्त करना 2030 तक। नेक्स्ट है देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक। नेक्स्ट है किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022 तक। वहीं देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करने का जोड़ने का लक्ष्य 2022 तक। नेक्स्ट है भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक भारत के अंदर से टीबी मुक्त करने का टारगेट रखा है केंद्र सरकार ने। यहाँ पर टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है देश से एचआईवी एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक टारगेट लिया है भारत सरकार ने। नेक्स्ट है हर परिवार को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य 2024 तक। वहीं कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का टारगेट भारत सरकार का 2030 तक। हर घर में नल से स्वच्छ पेयजल यानी पीने का पानी उपलब्ध कराने का टारगेट 2024 तक। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का टारगेट 2023 तक। नेक्स्ट है पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रित यानी मिक्स्ड करने का टारगेट रखा 2022 तक। वहीं पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रित करने का टारगेट है भारत सरकार 2023 तक करना है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल। नेक्स्ट है हर परिवार को घर देने का टारगेट है 2022 तक। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का टारगेट 2024 तक। बजट 2021 के तहत देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य 2025 तक। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के आगामी टारगेट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।